बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स और उसका चैप्टर नंबर 12 है और उसका लेक्चर नंबर 1। ये बेटा नया चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेसिकली ये लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। तो जो भी हमारे इवेंट्स होंगे, फेनोमेना होंगे लाइट से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने डिस्कस करना है चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको थोड़े से एक डायग्राम बना के समझाता हूं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है? ये समझ लें कि एक प्लेन मिरर है। यहां पर मैं आपको ये देखें, एक इंसिडेंट रे जो है इसके साथ हिट करती है, स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक कर जाती है उसी एंगल पर जिस एंगल से, यानी एक मीडियम, ये एयर है और ये आपका प्लेन मिरर है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही वो दूसरे मीडियम को टच करती है, स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो वो लाइट बाउंस बैक कर, ये लाइट रे है बेसिकली। ये मैंने एरो बनाया है और इसको मैं अगर इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ओ, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर आकर ये रे टकरा रही है। ये जो रे है इसका नाम रख देते हैं, चलिए ए ओ, इसको बी नाम दे देते हैं। अब ए ओ जो है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये क्या है जी? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो बाउंस बैक करती है उसी मीडियम में, पहले वाले मीडियम। ये लें जी, वापस आ गई और इसका जो एंगल होता है वो सेम होता है। यहां से अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये मैं नॉर्मल ड्रॉ की है, यानी ये समझने के 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे हम लोग परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो यहां पर हमें जो दो एंगल जो हैं वो बनेंगे। एक एंगल आपका बनेगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, इसको एन लिख रहा हूं, यानी ये क्या है? नॉर्मल। ये ओ जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट रे जो है वो हिट करती है, स्ट्राइक करती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या नाम होता है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसी तरह से एक एंगल आपका ये बनेगा नॉर्मल के साथ, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, या आप कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो इस रे का क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। अब जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के इन बिटवीन बनता है उसको डिनोट करते हैं आर से और उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या नाम है जी? आर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ये जो आपको सारी चीजें मैंने दिखाई हैं, देखिए असल में यहां से आपने क्या देखा कि भाई आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि व्हेन light ray enters from one medium to another and hit the other medium surface, तो क्या होता है कि भाई एंगल ऑफ, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी बाउंस बैक करती है हिट होने के बाद, किसमें? या टर्न बैक करती है फर्स्ट मीडियम में। तो इस तरह से ये जो सारा फिनोमिना क्या कहलाता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इंसिडेंट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर हिट होना और टर्न बैक कर जाना, बाउंस बैक कर जाना फर्स्ट वाले मीडियम में,
उसको हम नाम देते हैं, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। नीचे आप फिग में लिख सकते हैं कि जो हमने सारा ये बनाया है, लिखा है, इसको क्या लिखेंगे आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसमें हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। भाई यहां से टू लॉज जो है वो जनरेट होते हैं। एक ये कि भाई आपका जो इंसिडेंट रे है जिसको हम ओ ए बोल रहे हैं, और ओ बी जो रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल, ये तीनों लाई करते हैं एक ही प्लेन में। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same मीडियम, यानी ये तीनों एक ही मीडियम में लाई करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास लॉ क्या बनता है, दूसरा लॉ ये है कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई का नाम देते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है जिसको आर का नाम देते हैं, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। दूसरा लॉ हमारे पास क्या है कि भाई एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड आगे एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए भाई, जब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात होती है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप्स होती हैं अभी रिफ्लेक्शन की। कितनी टाइप्स हैं? टू। टू टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जो दोनों टाइप्स हैं, एक हमारी टाइप कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये भी डायग्राम से समझाता हूं। इसमें यूं है कि अगर आपकी ये आपके पास एक सरफेस है, और ये सरफेस क्या है, स्मूथ। पहली कंडीशन क्या है, सरफेस का स्मूथ होना जरूरी है। ये एक स्मूथ सरफेस है। अब स्मूथ सरफेस के ऊपर जितनी भी रेज, लाइट की रेज जो हैं वो टकराएंगी, जिस एंगल से टकराएंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो रिफ्लेक्ट होकर उनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही रहेगी, यानी उनका एंगल जो है वो डिफरेंट एंगल्स में नहीं जाएंगी, वो ओनली वन डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी जिस एंगल से ये टकराई है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर एक और है हमारे पास, ये देखें, जिस एंगल से उसी एंगल से ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह से मैं अनदर एक और लेता हूं, ये देखें, जिस एंगल से हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करेगी स्मूथ सरफेस के ऊपर, वो उसी एंगल से, उसकी डायरेक्शन समझ लें ओनली वन डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन से, उतने ही एंगल पर सादा लफ्जों में वो जाती है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन रहती है। अगर एक ही डायरेक्शन रहे रिफ्लेक्शन की, तो हम ऐसे जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह से दूसरी टाइप है हमारे पास इररेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए ये भी डायग्राम से आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये हमारी सरफेस जो है, देखिए अभी मैंने बनाई थी, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस थी। अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा बनाऊंगा रफ। ये एक रफ सरफेस है, आप देख रहे हैं। अब रफ सरफेस के ऊपर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखेंगे, कोई रे अगर आकर मतलब टकराती हैं अपने एंगल से, तो भाई उनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी मैनी डायरेक्शंस में। मतलब अगर आप देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन जो हैं वो, ये आप देख रहे हैं, यहां पर आपने क्या देखा था पहले कि भाई सेम एक ही डायरेक्शन उनकी रहती है पैरेलल, लेकिन यहां पर उनकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है टकराने के बाद, उसकी डायरेक्शन जो है वो एक नहीं रहती, डिफरेंट हो जाती हैं, मैनी डायरेक्शंस होती हैं। तो यहां पर है वन, ओनली वन डायरेक्शन, मेन बात।
ओनली वन डायरेक्शन होती है, किसमें? रिफ्लेक्शन में। जब रे इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करती है मीडियम के साथ, तो ओनली वन डायरेक्शन में वो मूव करती है। लेकिन यहां पर क्या होगी? यहां पर इन मैनी डायरेक्शंस, इन मैनी डायरेक्शन, ये डिफरेंस होगा भाई दोनों में। यानी आपका जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें जितनी भी आपकी रेस मतलब जाएंगी, वो बाउंस बैक करते हुए उनका एंगल जो है, उसकी डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन नहीं रहेगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। मींस उनकी डायरेक्शन जो है सेम नहीं रहेगी, मैनी डायरेक्शनल हो जाएगी। यानी मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, मैनी डायरेक्शनल कह सकते हैं। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ये दो भाई हमारी टाइप्स थी। बेटा आज के लिए इतना ही। अब आपने ये जो चैप्टर है, मैं आप पर उस पर थोड़ी सी बात कर दूं कि चैप्टर नंबर 12 जो है आपकी बुक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा पूछी जाती है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके न्यूमेरिकल्स पेपर में लाजमी आते हैं। तो बेटा इसकी इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और अभी से। और ये सारा चैप्टर जो है बेसिकली डायग्रामेटिक चैप्टर है। इसमें फिगर्स, डायग्राम, उन पर फोकस आपने करके समझना है, हाथ से बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर आप लोग इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो बेटा जितना ध्यान से समझेंगे उतने अच्छे से चैप्टर आपकी समझ में आएगा। सारा इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, हर टॉपिक अगले टॉपिक के साथ आगे इंटर रिलेट हो रहा होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।